राम राम। क्या आपकी मिथुन राशि या मिथुन लगन है? पराक्रम भाव में मंगल केतु का इकट्ठा हो जाना ये वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का याद करवाना और उसको बताना कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। यह 51 दिन का समय जो कि 7 जून से 28 जुलाई के बीच का है, आपके जीवन को एक ऐसी दिशा दे सकता है। कोई ऐसी बात आपके जीवन में खटक सकती है, आपके मन पर हिट हो सकती है कि आप एक रास्ता पकड़ें और जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचें। इस समय में 51 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि यह मंगल केतु की युति आपके जीवन में बहुत अच्छे आयाम और मंजिलों का रास्ता आपको दिखा दे। इस सब विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी गई है, तो देर किस बात की। मंगल केतु की युति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, इन सब विषयों पर बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिथुन राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है? 7 जून से 28 जुलाई तक के बीच का समय, 51 दिन का यह समय है। इस समय में मिथुन राशि वालों के साथ क्या घटित होगा, हमें यह समझना है बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, सबसे पहली बात यह समझे कि यह जो युति बनने वाली है, यह अग्नि तत्व राशि जो कि सूर्य की राशि है, सिंह राशि में यह युति बनने वाली है। और इस युति में अग्नि प्रधान ग्रह मंगल और केतु, क्योंकि केतु का स्वभाव मंगल के जैसा होता है, तो इस कारण यह अग्नि प्रधान राशि में अग्नि प्रधान ग्रह स्थापित हो जाएंगे 51 दिनों के लिए और मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों पर विशेष प्रभाव डालेंगे। इस समय में अगर आपने कुछ एक विशेष बातों का ध्यान नहीं रखा, हो सकता है आपके लिए परेशानियां पैदा हो, लेकिन अगर आप थोड़ी बातों का ध्यान रख लेते हैं और अपना यह समय ध्यान रख के कुछ बातों का गुजार लेते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आराम रहेगा। तो मैं आपके लिए कुछ एक अच्छे फल भी बताने जा रहा हूं इस ग्रह से जुड़े हुए मंगल केतु की युति के कारण, और कुछ एक बुरे फल भी, और साथ में कुछ एक उपाय। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छे फल की बात करते हैं। हिम्मत व विश्वास की कोई कमी ना होगी। देखिए, यह जो भाव है यह आपके पराक्रम का है, यह आपके शोल्डर का है, कंधों का है, बाजू बल का है, हिम्मत का है। तो जब हिम्मत के कारक ग्रह मंगल और वैसा ही स्वभाव रखने वाले केतु इस भाव में इकट्ठे हो जाएंगे, तो यह आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालेंगे। और इस समय में होगा क्या, आप जिन कामों को करने से संकोच करते थे या आपको लगता था कि आप में कई कामों को करने की हिम्मत नहीं है, वह हिम्मत आप दिखाएंगे और बड़े ही सहज तरीके से उन कामों को कर जाएंगे। यह चीज़ आपने पहले समझनी है। और इस समय में आपको अपनी क्षमता भी पहचानने की ज़रूरत है। ये जो है बुरे फलों में ज़रूर है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी क्षमताओं को भूला होता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो यह तीसरे भाव में मंगल केतु का आना, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि सूखी हुई घास पड़ी है, एक चिंगारी लगा के चले जाएंगे ये ग्रह 51 दिनों में। फिर क्या होता है, वह आग दहकती हुई पूरे जंगल में फैल जाती है। कहने का मतलब, किसी व्यक्ति को जगाने की जरूरत होती है, भाई जाग कर, तू कर सकता है। तो यह कर सकता है वाली फीलिंग इस समय में यह मंगल और केतु आपको दे देंगे और आप अपनी क्षमताओं को पहचान कर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपना नाम बना सकते हैं। ठीक है, और असंभव कार्य भी इस समय में आपके सफल होंगे। देखिए, जीवन में हर एक व्यक्ति के एक मौका ऐसा आता है जब उसको जानने पहचानने वाले लोग, चाहे वो रिश्तेदार हो, मित्र हो, सामाजिक लोग हो या कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, एक बार उसे ज़रूर कहते हैं कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। तो कई लोग अगर उस चीज़ को उल्टा ले जाएं और अपना कॉन्फिडेंस नीचे गिरा लें कि हाँ भाई सच में मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वह व्यक्ति जीवन में उठ
नहीं पाता। लेकिन अगर आपने इस बात को चैलेंज की तरह ले लिया तो फिर व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। जो दूसरे की दृष्टि में असंभव होता है वह संभव कर देता है। हिमालय की चोटी पर ऐसे लोग चढ़ गए जिनके पाँव में तकलीफ थी या जिनके पाँव ही नहीं थे, ऐसे लोग भी हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। कल्पना कर सकते हैं आप, सोच सकते हैं आप, मतलब असंभव को संभव करने की शक्ति यह मंगल आपको देंगे। जब वह कार्य आप कर देंगे तो एक व्यक्ति में प्राउड फीलिंग आती है, गर्व करता है व्यक्ति, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उसको करने के बाद अगर आप अहंकारी बन जाते हैं तो यही मंगल केतु की तीसरे की युति आपको नुकसान दे सकती है। नुकसान क्या होगा? आपके करीबी रिश्ते खराब होंगे। हाँ, जो फालतू बोलते हैं उनका मुंह बंद कराना जरूरी होता है, लेकिन हर किसी को अहंकारी बन के ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें कि आपका जो दायरा है वह सीमित हो जाए या कम हो जाए। यह भाव मित्रों से लाभ लेने का भी है। मतलब अगर यह भाव में अभी आपको मंगल मिल रहे हैं ना, तो आप अपने मित्रों से फायदा ले सकते हैं इस समय में। तो अगर आपके मित्र हैं कोई अच्छे ओहदे पे, अच्छी पोजीशन पर, तो आप उनसे मिलकर भी इस समय में लाभ उठा सकते हैं। तो यह ध्यान रखें कि मित्रों से लाभ तो मिलेगा, लेकिन मित्र वाणी के कारण खराब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। जिम जाएं, मित्र बनाएं। क्यों? यह जो भाव में मंगल और केतु जब आ जाते हैं, व्यक्ति के बाजू फड़फड़ाने लग पड़ते हैं कई बार, है ना। तो होता क्या है, अत्यधिक हिम्मत और दिलेरी होने के कारण झगड़े होने लग पड़ते हैं। एनर्जी है दो ग्रहों की, ऊपर से अग्नि तत्व राशि में, अगर किसी ढंग से इसको सही ना किया गया, सही दिशा में ना लगाई गई, तो ये अपना रूप दिखा देगी। क्योंकि राहु भी दृष्टि से हवा दे रहे हैं मंगल को। तो अगर आप जिम चले गए, थोड़ी बहुत आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, भागा दौड़ शुरू कर दी, तो यह एनर्जी रोज सुबह आपकी खप जाएगी। और जब खप जाएगी सारा दिन शांत रहोगे, ठीक है ना, एग्रेशन भी कम आएगा। तो इसलिए जिम जाएं। तो जिम जाएं पर मित्र बनाएं। तो आज के समय में आपका सोशल सर्कल भी जिम में बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बहनों से लेकिन विवाद करने से बचें। यह भाव भाई बहनों का है। देखिए क्या होता है, जब ऐसे ग्रह आते हैं तो व्यक्ति को चुटी काटने वाले लोग भी मिलते हैं। अपने ही भाई बहन कई बार परेशान करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता है। अगर आप छोटे विवादों में पड़ गए तो बड़ी चीज़ों से दूर रह जाएंगे। तो इस समय में ये ध्यान रखना है कि भाई बहनों से विवाद से बचें इस समय में, ठीक है। मन के भाव कागज पर जरूर लिखें। देखिए आप जानते होंगे हनुमान जी के पास कई विद्याएं थी, शायद 9 विद्याएं थी उनके पास। उसमें से एक तर्कशास्त्र भी उनके पास था और एक विद्या उनके पास ज्योतिष शास्त्र, उसके भी जानकार थे हनुमान जी। और हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता हैं। ये देखिए मंगल ग्रह, ठीक है ना, मंगल ग्रह के देवता, साथ में केतु। तो इन दोनों का आपस में मिल जाना कहीं ना कहीं आपको आपके जो मन के भाव हैं, अगर आप वो एक कागज पे लिखते हैं, है ना, अपने मन से तर्क वितर्क करते हैं और अपनी कमियों को पहचान कर उनको ठीक करके आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में काफ़ी उन्नति के हालात बन जाते हैं। तो यह ध्यान रखें, अपने मन के भाव कागज पर लिखें। कंधे व बाजू पे तकलीफ आ सकती है। देखिए इतने भारी प्लेनेट हैं मंगल और केतु, इनका भाव फल तो कुछ प्रकट होगा ना, तो आपके शोल्डर में किसी तरह की तकलीफ, स्लीपिंग मोड ऐसा हो जाना कि गर्दन अकड़ जानी, है ना, इस तरह से आप देखेंगे कि सुबह हाँ भाई गर्दन अकड़ गई मेरी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा सिरहाना मोटा ना रखें और शोल्डर की हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा इस समय में, है ना। और मौज मस्ती व बच्चे ज़रूर बने इस समय में। मतलब हनुमान जी थे ना, बहुत नटखट थे, मंगल ग्रह के देवता हैं और केतु साथ है,
तो इस समय में जितना आप बचपन में रहेंगे तो 55 में भी बच्चे रहेंगे। तो अगर आप बच्चों से मिश्रित हो गए, बच्चों से प्रेम करने लग पड़े, खेलने लग पड़े, कुछ एक ऐसा समय बच्चों के साथ बिताने लग पड़े, तो इस समय में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है आपको, ठीक है ना। और ये ध्यान रखें, उदास व गंभीर ना बने। इस समय में उदास या गंभीर बने तो नुकसान हो सकता है। और कानों में सोना धारण कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो केसर का तिलक लगा सकते हैं, वो भी नहीं करना चाहते तो कुत्ते को कोई खाने पीने की वस्तु डाल सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में फिर माथा टेकें भगवान शिव के आगे, तो यह बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये याद रखें कि इस समय में आप ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं जितना संभव हो सके, और थोड़ी बहुत सैर करते रहें, यह बढ़िया होगा। और साथ में भगवान गणेश और हनुमान जी के दर्शन करके आते रहें, ये बढ़िया होगा। तो ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी मिथुन राशि वालों के लिए मंगल केतु की युति क्या फल ला रही है, लाभकारी सिद्ध होगी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।